हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बेहतरीन सा टॉपिक ग्रीन हाउस गैस यानी हरित गृह प्रभाव। इससे एक सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। चलिए आइए जानते हैं। देखिए, ये सन है, तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी को गर्म करती है और फिर यह लौट जाती है। लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर में वायुमंडल कुछ परत बना हुआ है, जिससे कुछ यानी बादलों के द्वारा या और इसी तरह के सूर्य के प्रकाश को यानी गर्मी को रोक लेता है, जिससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है। अगर ये ना रुके, सीधे रिफ्लेक्ट हो जाए, सब बाहर चला जाए, तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी और पृथ्वी पर जनजीवन नहीं बचेगा, यानी जीवन नहीं होगा। अगर पृथ्वी से सूरज का गर्मी है ये जो अवशोषित करता है वो हट जाए, तो पृथ्वी का टेम्परेचर जानते हैं कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होगा। तो देखिए, तो पृथ्वी को गर्म रखना भी ज़रूरी है, लेकिन अभी मनुष्यों के क्रियाकलापों से बहुत सारे गैस ऐसे हैं जिससे ये ऊपर में बहुत ही मोटे लेयर बन गए हैं और सूर्य से आने वाले हीट को ज़्यादा प्रवर्तित ही नहीं होने दे रहे हैं और फिर से वापस आ जा रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर औसत तापमान पहले की तुलना में बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बर्फ़ पिघल रहे हैं और जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो ये मनुष्यों के लिए, पृथ्वी के लिए खतरे की घंटी है। तो ये 6 गैस कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की जो कुल संख्या है वो 6 है और ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने दिया था। चलिए, तो ग्रीन हाउस 6 है, तो इसका ट्रिक हम बना दिए हैं। ये ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना। ठीक, तो जानते हैं कि इससे क्या क्या है, कौन है, देख लेते हैं। तो ओ से हमारा हो गया ओजोन। ओजोन यानी O3। जब ऑक्सीजन में नेसेट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये O3 का निर्माण करता है, जिसे ओजोन गैस कहते हैं। चलिए, ओ से हो गया ओजोन, फिर हो गया आपका मी से मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4। और मीथेन है जो दलदली क्षेत्रों में, गोबर में, जहाँ कीचड़ युक्त रहेगा, धान के खेतों में, ये सब में मीथेन मिलता है और ये भी ग्लोबल वार्मिंग में इसका भी योगदान है। चलिए, ओ मीना, तो मीना में ना छूट गया है, तो ना से हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया N2O, यानी हंसाने वाली गैस ही नाइट्रस ऑक्साइड है और ये भी ग्रीन हाउस गैस में इसका योगदान है। इसके बाद है कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैसें हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये सब में रहता है। कल कारखाने ये सब से निकलते हैं और ओजोन परत को ये नुकसान भी पहुंचाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा तो का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो CO2 बहुत डेंजर हो गया है अभी। चलिए, और छठा और अंतिम है जलवाष्प, वाटर वेपर। तो ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन गैस है जो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है, तो वो है वाटर वेपर यानी जलवाष्प। तो आप देख लिए, ट्रिक हमारा है ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे हो गया जलवाष्प। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।